Hello everyone. Today I'm going to discuss the question and answer of SQL functions. So I'll take you to the question. We have different questions. I will share the link as well for the question paper so that you can have a look at it. So let me open this question. Now the first question says, which of the following is not a text function? Trim is a text function. Truncate, left, mid. So truncate, I'll just highlight this. Truncate क्या है? ये text function नहीं है. Truncate round की तरह एक function है. ठीक है? It truncates the number of digit. Which of the following is not a numeric function? So mid is not a numeric function. Mid क्या करता है? It extracts a part of the string. So similarly, we have different questions. I will not deal with all the questions. I'll just go down. Okay. We'll do questions which we think are important. Now truncate function is not in the syllabus, okay, but however let me explain one command. I've just selected this 15.79 comma minus 1. Truncate, the other is truncate 15.79 comma 0, then truncate 15.79 comma 1. Now the first function 15.79 माइनस वन, तो ये क्या करेगा? डेसिमल के पहले वाले डिजिट को लेगा, नहीं 5 को देखेगा. लेट मी हाईलाइट दिस. 5 को देखेगा ये, और ये क्या करेगा? इसको राउंड ऑफ करेगा. अगर ये राउंड रहता तो इट वुड हैव बीन 20, बट ट्रंकेट में व्हाट इट डज इज इट मेक्स इट 10. ये 10 हो गया. ठीक है, तो इसके लिए 10 हो गया. दूसरे ट्रंकेट फंक्शन देखते हैं 15.79, ओके, कॉमा 0. तो 0 है यानी ये 15 ही आउटपुट रहेगा. ठीक है, तो द करेक्ट आंसर विल बी सी. ठीक है, अगेन ट्रंकेट सिंस इज नॉट कमिंग, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल. आई विल जस्ट गो डाउन. ओके, we'll see few functions. Okay. ये क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, इट्स सेइंग दैट राइट अ क्वेरी व्हिच डिस्प्लेज द एम्प्लॉय नेम विद all other letters in lower case and length of their name in string. तो लोअर केस के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? वी यूज लोअर और वी यूज एल केस. So the answer is given is, we can write like this as well: select lower ename comma length ename from emp. Okay, this is what the answer will be. Okay, यहाँ पे इसने EMPL टेबल का नाम लिया है, दैट इज ओके. जस्ट गो डाउन. ओके, हाँ, ये टेबल हम कंसिडर करेंगे और इसमें क्वेश्चंस देखेंगे. दिस इज द टेबल दैट वी हैव गॉट. द टेबल नेम इज क्लब. We have got the columns coach underscore ID, coach name, age, sports, date of app, pay, sex. Then we have this coach ID, coach name, everything is there. Now let us come to the question first. First question was select LK's sports from club. Select LK's sports. LK's क्या करेगा? सारे sports कॉलम को क्या करेगा? लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा. यानी so the output will, let me write the output. Okay, तो यहाँ पे ऐसा एक कॉलम नेम बनेगा एल केस, और यहाँ पे रहेगा स्पोर्ट्स, और इसका जो आउटपुट आएगा ऑल इन स्मॉल लेटर्स. कराटे विल बी इन स्मॉल लेटर्स, KARATE. देन अगेन कराटे, देन स्क्वॉश, बास्केटबॉल, ये सारे स्मॉल लेटर्स में हो जाएंगे. ठीक है, स्विमिंग, स्क्वॉश, ऑल दी स्पोर्ट्स विल बी इन स्मॉल लेटर्स. सो ये जो मैंने कॉलम नेम दिया, यू हैव टू टेक नोट ऑफ दिस. ये जब आप दोगे तो मेक श्योर दैट यू आर गिविंग दिस कॉलम नेम. सो एलकेस क्या करेगा? सारे को स्मॉल लेटर्स में स्पोर्ट्स वाले कॉलम के वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा.
Let us move to the next question. तो क्वेश्चन ऐसे ही दिया रहेगा, टेबल विल बी गिवन एंड द कमांड्स माइट बी रिटन. अगर कमांड्स लिखा हुआ है तो यू हैव टू predict the output. You have to write the output by looking at the table. So we have discussed first question. Now let's move to the next question. Next question क्या बता रहा है कि mod age comma 5 from club where sex is equal to f. तो हम पहले f वाले में चलते हैं, उसका mod निकालना. mod means remainder. तो हमारे पास f कितने हैं, ये एक ये है, then we have 1 2 3 4 4 हमारे पास फीमेल है. ठीक है, तो एज को यानी पहला फीमेल का एज 34 है. अगर 34 को 5 से हम डिवाइड करते तो व्हाट वुड बी द रिमाइंडर. सो इसका आउटपुट कैसे आएगा, लेट मी राइट इट हियर. इसमें आएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एमओडी मॉड, कॉलम नेम हो जाएगा एज कॉमा 5. दिस इज व्हाट, केवल फीमेल वाले का. तो फीमेल 34 है, तो अगर आप डिवाइड करोगे 5 से तो रिमाइंडर वुड बी 4. और फिर लास्ट में ये 3 फीमेल्स हैं. ये वाला जूबिन 36 है, इसका आ जाएगा 1. देन वी हैव 36, इसका भी 1. 39 का फिर कितना आ जाएगा, इट विल बी सॉरी 36 इस 39 का आ जाएगा 4. देन फॉर 37 इट विल बी 2. सो दिस विल बी द आउटपुट 4142. ठीक है, ये कैसे किया, क्योंकि हम मॉड यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग मॉड. एंड व्हाट डज मॉड डू, इट finds the remainder. So this will be the output. Now let's move to the next question. In all the question the select command is given and we have to write the output by looking at the table. अब हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन है कि हमें पावर निकालना है 3 पर पावर 2, जहाँ पे स्पोर्ट्स कराटे है. ठीक है, तो मैं चलूँ कराटे वाले पे, स्पोर्ट्स देखते कराटे हमारे पास कितने हैं. वी हैव 2 कराटे हेयर एट द टॉप. मैंने सिलेक्ट कर रखा है, यानी 3 कराटा है हमारे पास. तो ये पावर 3,2, इसने कोई कॉलम का नाम नहीं दिया है, एज कॉमा 2 नहीं किया इसने क्या किया है 3,2. सो लेट मी शो व्हाट द आउटपुट विल बी. सो यहाँ पे आएगा पावर 3,2 एंटर, यानी 3 बार कराटे, तो ये 9 3 टाइम्स it will, this will be the output of this question. Okay, now let us move to the other question. सब एसटीआर कोच नेम कॉमा 1 सब एसटीआर. नाउ देखो, आप सब एसटीआर बोलो, मिड बोलो या सब स्ट्रिंग बोलो, ऑल 3 फंक्शंस आर सेम. तो इसमें देखो 3 आर्गुमेंट यूज कर रहे हैं हम. कोच नेम कॉमा 1 कॉमा 2, उसी का डेट ऑफ ऐप जिसका 1998. लेट मी राइट इट, डेट ऑफ ऐप ग्रेटर देन, लेट मी राइट इट हियर, डेट ऑफ ऐप एप्लीकेशन, इट मींस 1998 01 31. ओके, इससे बड़ा हो उसका ये क्या करेगा, इट विल एक्सट्रैक्ट द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स. सो सब स्टीयर कोच नेम जो मैंने किया 1,2, यानी 1 इज द स्टार्टिंग लेटर एंड कॉमा 2 मीन्स ये 2 लेटर को वहां से एक्सट्रैक्ट करेगा. सो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू हाउ इट विल डू इट. सो आई विल गो टू द टेबल. तो पहले डेट ऑफ ऐप 1998 01 31. तो 1998 01 31 से कौन सा बड़ा है, दिस वन इज ग्रेटर, एक ये बड़ा है. then we have this as well, 2 values, 3 values, 4 values, ये 4 है और एक ये भी बड़ा है. हमारे पास 5 वैल्यूज हैं. ठीक है, हमारे पास 5 वैल्यूज है जो कि 1998 131 से बड़ा है. तो हाउ इट विल डू इट, जस्ट लेट मी राइट इट हियर द आउटपुट. तो ये क्या करेगा, सब एसटीआर यानी कोच नेम पे करेगा. ये सब एसटीआर कोच नेम
कॉमा 1 कॉमा 2, दिस इज व्हाट इट विल डू। तो पहला 1998 यानी सेकंड आर ए रवीना, तो उसका एक आर पे जाके आर ए यानी इट विल प्रिंट आर ए। फिर उसके बाद 1998 कौन है, करण है, इट विल प्रिंट के ए। देन वी हैव 1998 टू, सॉरी k is not, no, k is not greater than, no. Third one is there 1998 that is r a, RA नहीं है, RA wrong, sorry, RA is not the correct one. हाँ, K is the correct one क्योंकि वो 1998 131 से बड़ा है, ठीक है। Then we have केतकी के लिए KE, फिर again we have अंकिता AN, दो लेटर वो एक्सट्रैक्ट करेगा। Then again Zareen is not, then Kush is there. Let me go down. Last for the recording, what is the name that we have? We have the name as Zareen. Ankita is there, then Zareen is there. Zareen के लिए it will print ZA. Let me write the output, ZA, ZA, then last one Shalya, SH. This is what the output will be. ये किस बेसिस पे कर रहा है, जहाँ पे डेट ऑफ ऐप इज ग्रेटर देन 1998 0131. So this will be the output. सब एसटीआर कोच नेम कॉमा 1 कॉमा 2 यानी पहले कैरेक्टर पे जाके वहां से दो लेटर को वो एक्सट्रैक्ट करेगा। So this is what the output will be. So now let us move to the next question. Okay, the next question that we have is, okay, we have finished. Now second table पे चलते हैं, student one नाम है टेबल का। These are the values we have got. Truncate AVG mark. अब इसमें क्या होगा, देखो ट्रंकेट में हमेशा हम दो आर्गुमेंट यूज करते हैं, यहाँ पे हम बस केवल वी आर यूजिंग ओनली वन आर्गुमेंट एवीजी मार्क, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो इसका जो आउटपुट होगा दैट विल बी एरर। ये क्या हो जाएगा, एरर। वाई एरर, बिकॉज वी आर यूजिंग ओनली वन आर्गुमेंट्स, ट्रंकेट में हमेशा दो आर्गुमेंट हम देते हैं। सो पहले वाले का आउटपुट क्या हो गया, एरर हो गया, ठीक है। अब सेकेंड वाले का हम चलते हैं, व्हाट इज द आउटपुट, लेट्स सी। सेकेंड में हमने राउंड फंक्शन यूज किया। राउंड में देखो हमने क्या किया है, एवीजी मार्क, यहाँ पे एक ही आर्गुमेंट यूज किया है। तो राउंड में वी कैन यूज वन आर्गुमेंट ओनली। अगर आप एक ही आर्गुमेंट यूज कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट दूसरा आर्गुमेंट को वो जीरो कंसिडर करता है। वेयर ग्रेड इज इक्वल टू बी, उसी का राउंड ऑफ करेगा एवीजी मार्क का जिसके ग्रेड में बी है। सो लेट अस सी बी। तो पहला है 400 पॉइंट। सो लेट मी राइट द आउटपुट। हम सारे बी को कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ राउंड, देन मैंने लिख दिया एवीजी मार्क। पहला 400.00 है, तो ये आएगा ओनली 400, ठीक है। फिर बी वाले पे चलते हैं। बी वी हैव इन अरुण में हमारा बी है 350 है, तो यहाँ पे भी द आउटपुट विल बी 350। oh sorry, it is average marks, it's not stipend I'm taking, just give me a moment। एवरेज मार्क 78.5 है, देखो यहाँ पे 78.5 है, तो ये कैसे राउंड ऑफ करेगा, लेट मी हाईलाइट दिस। तो यहाँ पे एवीजी मार्क एक ही आर्गुमेंट है, तो ये हमेशा, इसका मतलब है कि ये इसको देख के राउंड ऑफ करेगा, डेसिमल के बाद वाले डिजिट को देख के। 5 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। हाँ, तो ये 8 क्या बन जाएगा, लेट मी हाईलाइट दिस, ये 8 बन जाएगा 9, ये 8, तो आउटपुट क्या आएगा 9। लेट मी राइट इट, ओके, सो सॉरी 9। अब फिर मैं एंटर करूँ, फिर बी वाले पार्ट पे चलते। 73.1 है, तो 0.1 को विल कंसिडर, 0.1, तो 1 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इसमें 73 ही रह जाएगा, सॉरी इसमें 79 हो जाएगा, सॉरी 79, इसमें क्या हो जाएगा 73 विल रिमेन 73 वाई, ठीक है। फिर बी वाई 75.4 है, तो इसमें भी 4 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो 75 ही रह जाएगा ये। तो ये तीन आउटपुट हमारे पास आएंगे, क्योंकि हमारे पास बी कितने हैं, 3 बार ही हैं। तो इसने क्या किया, एवरेज मार्क को राउंड ऑफ कर दिया, तो केवल राउंडिंग ऑफ टुक प्लेस इन ओनली द फर्स्ट वन। 79 इसको कैसे बनाया, बिकॉज डेसिमल के बाद जो है वो 5 है हमारा, तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसलिए इसने 78 को क्या बना दिया 79।
So I'll delete this as well. Now let's move to the next question. concat name comma string. concat क्या करता है, दो कॉलम्स को कंबाइन करेगा, उसी का करेगा जिसका क्लास 12 है. नेम कॉमा स्ट्रीम 12a 12a. वेयर डू वी हैव 12a? ये हमारा दो 12a है, these और इसमें ये किसको करेगा कंबाइन, नेम कॉमा स्ट्रीम को, दो रिकॉर्ड्स को करेगा. तो इसका जो आउटपुट आएगा, लेट मी राइट द आउटपुट हियर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. concat name comma stream. So a column will look like this: concat name comma stream. Now let me hit enter. नेम में हमारा क्या 12 है, दो बार है, नीचे में रूबीना, एंड द स्ट्रीम इज नॉन मेडिकल. Now other 12 way we have Vikas and non-medical, Vikas and non-medical. So this will be the output. Okay. So it has combined two. Just let me show it to you again. ये concat name कॉमा एक बार मैं नीचे चलूँ देख लूँ क्वेश्चन को, 12 वाले को ही करना था. ठीक है, नेम कॉमा स्ट्रीम. ओके, हमने सही किया है. अब मैं लेट मी डिलीट दिस. नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सेलेक्ट राइट स्ट्रीम फ्रॉम. तो ये स्ट्रीम से राइट का दो कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेगा, सारे को करेगा क्योंकि वेयर कंडीशन इज नॉट देयर. तो जस्ट गिव मी नेम. स्ट्रीम को करेगा ये टू कैरेक्टर्स. So stream, this is stream column. So let me write the output. Okay, it will do for each and every value. तो ये कर गया write stream comma 2. okay, लास्ट का दो कैरेक्टर, यानी मेडिकल में लास्ट हमारा दो राइट से कौन हो गया, ए एल. सो ए एल हमारा आ गया. फिर कॉमर्स में हमारा क्या हो गया, सीई. अगेन वी हैव कॉमर्स, तो सीई. अगेन ह्यूमैनिटीज है तो ई एस. नॉन मेडिकल है तो ए एल. मेडिकल है तो ए एल. इन दिस वे इट विल जस्ट go on and on. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 वैल्यूज है हमारे पास, तो ये 10 बार राइट काम करेगा क्योंकि वेयर कंडीशन नहीं है, तो ये सारे रोज के लिए काम करेगा. तो वट एवर वी हैव यूज द फंक्शंस दैट वी हैव यूज सच एज concat, substr, write, length, दे आर सिंगल रो फंक्शंस. ये सारे रो पे काम करता है. हाँ, अगर हमारा वेयर कंडीशन है तो उसी रो पे काम करेगा जहाँ पे वेयर इन द कंडीशन इज मेट, वेयर इट satisfies the condition. ठीक है, where the condition is true. So let's move to the next. We have covered the question from this table. Let me clear everything. Now we have one more table. I've just discussed. Now the table name is library. Now the questions. Questions you can do all by yourself. I'm not going to discuss these questions. Upper क्या करेगा, कैपिटल लेटर में. concat क्या करेगा, वही दो कॉलम को कंबाइन कर देगा जहाँ पे वेयर कंडीशन दिया हुआ है. मॉड क्या करेगा, qty, 4, ये रिमाइंडर निकाल देगा. So these questions we have discussed. Now let's move to the other kind of questions that might come. So this is the question. This is the question that I'm going to talk. Question number 3. Just let me select power 5, 3. यानी 5 पर power 3. तो 5 पर power 3 कितना, 5 पर 25 into 5, 125. The answer would be 125. 125. ठीक है, 5 into 5 into 5. mod 5 3. ठीक है, तो इसमें 3 से अगर हम डिवाइड करें 5 को, रिमाइंडर वुड बी 2. तो दूसरे वाले का आंसर हो गया 2. ओके, सो लेट मी क्लियर एवरीथिंग ऑफ. अब मैं चलता हूँ दूसरे क्वेश्चन. ब्रीफली एक्सप्लेन द पावर फंक्शन क्या करता है. इट कैलकुलेट्स द पावर रेज्ड टू अ सर्टेन नंबर एंड इट टेक्स. पावर फंक्शन कितना आर्गुमेंट लेता है, इट टेक्स 2 आर्गुमेंट. हाउ मेनी आर्गुमेंट डज पावर फंक्शन टेक, आर्गुमेंट बोलो या पैरामीटर बोलो, दो लेते हैं. मॉड फंक्शन क्या करता है, मॉड फंक्शन इट रिटर्न्स द रिमाइंडर. ठीक है, इट आल्सो टेक्स 2 आर्गुमेंट. Now let's come to this round 8.72, 3.
इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं 8.72, 3. Just give me a moment. Now let us move to the next question. Help Reshma in predicting the output of the following. Select round 8.72, 3. तो यहाँ पे इसने दो आर्गुमेंट यूज किया हुआ है 8.72, 3. तो कॉमा 3 का मतलब क्या है? ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स को डिस्प्ले करेगा, पर ये राउंड ऑफ करेगा चौथे वाले डिजिट को देख के. सो आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स डू वी हैव ओनली 2 डिजिट्स, और हमें दिखाना कितना है? 3 डिजिट को. तो इसमें क्या, तीसरे डिजिट के लिए हम क्या कर देंगे? एक जीरो ऐड कर देंगे, यानी द आउटपुट फॉर दिस विल बी 8.720. 8.720. क्यों? क्योंकि कॉमा 3 इसने दे रखा है, तो कॉमा 3 का मतलब है कि डेसिमल के बाद ये 3 डिजिट को दिखलाएगा. दैट इज व्हाई आई हैव एडेड 0. So it is showing 3 digits after decimal. Let's come to the next question. Select round 9.8. अब इसमें आप देखोगे तो we only have one argument. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, just give me a moment. हम ऐसे भी लिख सकते हैं round 9.8, 0. 9.8, 0. In this way also we can write. So इसमें क्या होता है कि डेसिमल के बाद ये किसी डिजिट को नहीं दिखाएगा, पर ये राउंड ऑफ करेगा डेसिमल के बाद वाले नंबर को, इस नंबर को देख के. तो ये 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये 9 हमारा क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा. सो द आउटपुट विल बी 10. सो द आउटपुट विल बी 10. लेट मी राइट इट. सेकेंड वाले क्वेश्चन का आउटपुट क्या हो जाएगा? 10. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड. Okay, let's go down. Mr. Soman, HR manager in a multinational company Star X World. So this is the following table we have got. The table name is EMP. These are the values, the columns, the rows. पहला क्वेश्चन है मैक्स ईयर DOB फ्रॉम EMP. सो ये पहले DOB कॉलम पे चलते हैं. DOB हमारा, दिस इज द कॉलम, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दिस DOB. ठीक है, सारे हाईलाइट हो गए, पर DOB यू आर एबल टू सी दिस. ओके. सो DOB हमारा एक कॉलम है. लेट मी जस्ट highlight once more. ये DOB कॉलम के बारे में we are talking about this DOB कॉलम. ठीक है. ईयर DOB, तो इसमें ईयर पार्ट क्या करेगा? इट विल एक्सट्रैक्ट द ईयर, मतलब ये इस पार्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा 1994 ये वाले पार्ट को. तो उसने क्या किया? 1994, 97, 98, 2000, 2000. मैक्स, तो इसमें से मैक्स कौन सा है? ईयर पार्ट में अगर आप देखोगे तो विच इज द मैक्स वन? The max is I think 2001. So the answer for this will be, पहले क्वेश्चन का आंसर will be 2001. Okay. इसने कैसे किया? पहले ईयर से क्या किया? इसने ईयर को एक्सट्रैक्ट किया, फिर मैक्स इसने ईयर पे लगाया, तो मैक्सिमम ईयर हमारा व्हाट डू वी हैव? 2001. सो पहले वाले का आउटपुट हो गया 2001. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ename from where month DOJ is it? DOJ वाले कॉलम पे लेट मी हाईलाइट. DOJ हमारा ये कॉलम है, ये DOJ है. तो मंथ भी फंक्शन है. मंथ फंक्शन क्या करेगा? मंथ वाले पार्ट को केवल दिखाएगा 11, यानी 11 किस 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 में है? 11 एक तो इसमें हमारा है, एक में ही है. ठीक है. तो इसका नाम दिखाएगा, यानी इसका आउटपुट जो होगा ename फ्रॉम EMP. तो इसमें कॉलम, मैं कॉलम नेम के साथ लिखता हूँ, यानी ename इसने दिखाया जहाँ पे मंथ 11 है. नेम इज मेलिंडा. सो द आउटपुट इज दिस वन. पहले वाले का आउटपुट क्या था? मैं एक बार लिख दूं. पहले वाले का मैक्स आता है यहाँ पे, फिर हमारा ईयर आता, ईयर, फिर हमारा क्या आता? DOB आता, फिर हमारा इसमें 2001.
पहले वाले का, सेकंड वाले का आंसर इनेम मेलिंडा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, और में एक क्वेश्चन इसने दे रखा है. Based on the to display the name of eldest employee and his or her date of birth. यानी eldest employee यानी जिस जो एम्प्लॉय सबसे पहले पैदा लिया होगा वो eldest है. तो here we will not use max, here we will use min. तो हमें नेम दिखाना है और उसका डेट ऑफ बर्थ दिखाना है. तो बहुत सिंपल है, इसका क्वेरी मैं यहाँ पर लिख दूं. देखो इसको कैसे लिखेंगे. नेम दिखाना है तो सेलेक्ट लिखा मैंने, ई नेम लिखा, सेलेक्ट ई नेम कॉमा मेन. अच्छा, डेट ऑफ बर्थ भी दिखाना है ना, DOB. DOB स्मॉल कैपिटल आप कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. फ्रॉम EMP वेयर मेन select name comma min DOB from EMP. अब ये मिन मैंने किया DOB, तो ये क्या करेगा मिनिमम. जैसे सपोज करो 2 ईयर हो, सपोज करो 2 आदमी के सेम ईयर है, ठीक है. तो उसमें क्या करेगा, मंथ वाइज फिर मंथ को देके ये मिन निकालेगा. तो इसका जो दिस इज अ कमांड दैट वी विल राइट. अब इसमें बुक में आंसर ये इट्स गिवन लाइक दिस. मिन इसने किया, फिर इसने एक ईयर फंक्शन भी लगा दिया, ठीक है. देन इट हैज डन. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, अगर 2 आदमी के सेम ईयर में जैसे बर्थ हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक का मंथ लेट्स से 5वें महीना में, एक वन इज बोर्न एंड द अदर इज बोर्न इन द 7 मंथ, ठीक है. तो उस केस में वो डिस्क्रिपेंसी दिखा देगा, जो पहले मिलेगा उसको दिखाएगा. सो द बेस्ट वी विल अवॉइड दिस ईयर पार्ट, विल जस्ट राइट DOB. सो दिस इज अ गुड टेक्निक टू राइट, ठीक है. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अब सेकेंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज इट से. Display the name of those employees whose joining month is May. Joining month is May. Display the name. इसमें केवल नेम देखना है, तो मैं इसे हटा दूं. पहले वाले का आंसर सेकंड हो गया. Display the joining is May. May. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, select. I think ename is there. Ename. Just give me a moment. Let me see the column name. Column का नाम क्या है, ename. Select ename from EMP where. मैं मंथ लगा दूं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग DOJ is equal to जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 1 2 3 4 5 is equal to 5. तो ये क्या ईनेम दिखाना, इसलिए मैंने लिखा सेलेक्ट ईनेम फ्रॉम EMP वेयर मंथ DOJ is equal to 5. मंथ इसलिए मैंने लिखा क्योंकि ये मंथ पार्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा, और DOJ कॉलम पे हमारा जिसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग मे है, मे के लिए मैंने क्या लिख दिया 5. जनवरी इज फॉर 1, फरवरी 2, मार्च 3, अप्रैल 4, और मे के लिए मैंने क्या लिखा 5. दैट इज आई हैव रिटन 5. सो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस कमांड. तो देखो सेलेक्ट कहाँ लिखना है, जब क्वेश्चन पूछेगा यू हैव टू राइट अ कमांड, and when select command is written you have to look at the table and then write the output. This is what you have to do. So I'll just move down to the next question. Let's go down. अब ये 3 एग्जाम्पल है. INSTR एग्जाम्स. INSTR क्या करेगा, INSTR इज अ टेक्स्ट फंक्शन और स्ट्रिंग फंक्शन. ये क्या करेगा, ये 2 स्ट्रिंग है हमारे पास. देखो कॉमा दे के इसने, एक मिनट जस्ट लेट मी, एक बार मैं मैक्सिमाइज करूं सो दैट यू आर एबल टू सी दिस प्रॉपर्ली. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. लेट द
लेट मी जूम इट, ओके। मैं मैक्सिमाइज करूं, हाँ, ओके, लेट मी मैक्सिमाइज। देखो अगर आप देखोगे एग्जाम्स एट डॉट इन, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग इन्वर्टेड कॉमा, मैंने कॉमा के बाद मैंने डॉट लिखा है, ठीक है। तो दो ये यहाँ पे, तो आईएलटीआर क्या करता है, ये दूसरे स्ट्रिंग को यानी डॉट को सर्च करेगा इस स्ट्रिंग में, जो पहले मिलेगा उसका पोजीशन रिटर्न करेगा। तो यहाँ एक पे ई है, दो पे एक्स है, तीन पे ए है, चार पे एम है, पांच पे एस है, सिक्स पे वी हैव एट द रेट ऑफ, सेवन वी हैव सी, एट वी हैव बी, नाइन वी हैव एस, टेन वी हैव ई, एंड डॉट इज एट 11। नाउ डॉट अगर आप देखोगे दो बार है, तो मैंने बोला जो पहला डॉट मिल जाएगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 11। ओके, तो आइरिस डे क्या करता है, दूसरे स्ट्रिंग को सर्च करके पहले स्ट्रिंग में फाइंड करेगा और उसका पोजीशन देगा, जो पहले मिल गया वो दिखाता है। तो इसका आउटपुट हो गया 11। सो लेट मी राइट, पहले वाले का आउटपुट क्या हो गया, 11, ठीक है। अब दूसरे वाले पे चलते हैं, सब एस टी आर, इसको भी मैं जरा मैक्सिमाइज। सब एस टी आर, देखो इसने तीन आर्गुमेंट, एग्जाम एट द रेट सीबीएसई डॉट एन आई सी डॉट इन, एक स्ट्रिंग इसने क्लोज किया, कॉमा 7 कॉमा 4, मतलब स्टार्टिंग कैरेक्टर क्या है 7, कॉमा 4 का मतलब है सेवेंथ कैरेक्टर पे जाके वहां से 4 कैरेक्टर को ये एक्सट्रैक्ट करेगा। तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर पे व्हाट डू वी हैव ई, दूसरा पे एक्स, थर्ड पे वी हैव ए, फोर्थ पे एम, फिफ्थ पे एस, सिक्स पे एट द रेट, सेवेंथ पे सी है। अब यहाँ से चार कैरेक्टर मुझे काउंट करने हैं। तो सी इज द वन कैरेक्टर, बी इज सेकेंड, एस इज थर्ड, एंड द फोर्थ इज ई। तो 7,4 का मतलब है सेवेंथ कैरेक्टर पे आके यहाँ से चार कैरेक्टर ये एक्सट्रैक्ट करेगा, यानी द आउटपुट विल बी सी बी एस ई। सो द करेक्ट आउट आंसर विल बी सी बी एस ई। इसका आंसर हो गया सी बी एस ई। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं लेफ्ट वाले क्वेश्चन पे। लेफ्ट क्या करता है, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें हमारे पास दो आर्गुमेंट है, एग्जाम्स एट द रेट सीबीएसई कॉमा करके 5, इसमें दो आर्गुमेंट चल देते हैं, यानी लेफ्ट से ये पांच कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये हम टेबल नेम नहीं दे रहे, दिस वी आर डूइंग ऑन इंडिविजुअल वैल्यू। हमने फ्रॉम कहीं नहीं लिखा है, जैसे यहाँ पे जैसे लगता है ना फ्रॉम ई एम पी, लेट मी राइट, ये हमने कहीं नहीं लिखा, ये हम इंडिविजुअल वैल्यूज पे कर रहे हैं, प्लीज ये आपको याद रखना होगा। अगर टेबल पे अगर फ्रॉम दिया हुआ है तब आप टेबल देख के करोगे, इंडिविजुअल वैल्यूज पे हम इंडिविजुअल वैल्यूज पे फोकस करेंगे। तो लेफ्ट में ये दिया हुआ है कॉमा 5, ओके। तो इसमें क्या करेंगे, पहले लीटर पे हमारा ई हो गया, दूसरा लेफ्ट से एक्स हो गया, तीसरे पे ए हो गया, चौथे पे एम हो गया, पांचवे पे एस हो गया। सो द आउटपुट फॉर दिस विल बी एग्जाम्स। आउटपुट इसका क्या होगा तीसरे वाले क्वेश्चन का, क्योंकि इसको कितने एक्सट्रैक्ट करने हैं, पांच कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं। अगर छह भी रहता तो, छह रहता तो एग्जाम्स एट द रेट आता, बट सिंस वी हैव टू एक्सट्रैक्ट ओनली 5 कैरेक्टर्स, सो द आउटपुट इज एग्जाम्स। अब नीचे चलते, नीचे वाले क्वेश्चन पे, लेट मी क्लियर एवरीथिंग, लेट अस गो डाउन। यहाँ पे वी हैव अ टेबल गिवन, द स्ट्रक्चर इज गिवन, स्ट्रक्चर हम देखते हैं डिस्क्राइब कमांड के थ्रू। ये तीन क्वेश्चन दिया हुआ, टू फेच लास्ट टू कैरेक्टर्स फ्रॉम द यूजर अंडरस्कोर आईडी कॉलम। देखो लास्ट टू कैरेक्टर्स मतलब लास्ट टू कैरेक्टर जब आपको करना है तो यू हैव टू यूज राइट फंक्शन। तो मैं पहले वाले का आंसर लिख दूं यहाँ पे, सेलेक्ट मैंने लिखा, राइट किया यूजर आईडी, तो यूजर अंडरस्कोर आईडी मैं दूंगा कॉलम का नाम, कॉमा दो कैरेक्टर को करना है तो मैंने दे दिया टू, फ्रॉम टेबल का नाम क्या है होटल। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो इस तरह से आपको टेबल का स्ट्रक्चर भी दिया जा सकता है, इट माइट आस्क अ क्वेश्चन लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया, आई एम जस्ट इरेजिंग, यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। लेट्स मूव टू द सेकंड, टू डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ नेम कॉलम इन लोअर केस।
तो नेम कॉलम को तो बहुत इजी है, सेलेक्ट, आप लोअर लिखो या एल केस लिखो, और ब्रैकेट में मैं क्या दूं, नेम कॉलम फ्रॉम होटल, वेरी सिंपल। एल केस की जगह यू कैन ऑल्सो राइट लोअर, दैट इज अप टू यू, so whether you write L case or lower, both are same. So this is the answer of second question. Now let us move to the third question. I'll just delete this. Third question बोल रहा है to display third character from third place from the column city. Third question बोल रहा है, ये third question, to display third characters from third place from the column city. तो ये हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम यहाँ पे सब str यूज करेंगे, मिड करेंगे, सब स्ट्रिंग करेंगे। तो लेट मी यूज मिड, तो जब मैं यहाँ पे लिख दूं, आप कोई भी यूज कर सकते हो, सेलेक्ट मिड, सिटी कॉलम से करना है, तो मैं कॉम ये जो ब्रैकेट तो सिटी, थर्ड प्लेस, थर्ड मैंने लिखा और 3 कैरेक्टर करना है, ये हो गया फ्रॉम होटल। देखो यहाँ कहीं कंडीशन नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि नहीं मुझे बैंगलोर का करना है, अगर बोलता कि बैंगलोर का करना है तो वेयर सिटी इज इक्वल टू बैंगलोर, दिल्ली का करना है वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, दिस इज हाउ यू विल प्रोसीड। तो वेयर कहाँ लगाना है डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट इज बीइंग आस्क्ड, इट्स वेरी सिंपल। तो सेलेक्ट मिड सिटी कॉमा 3,3, ये थर्ड वाले का आंसर हो गया, ठीक है। सो आई एम क्लियरिंग एवरीथिंग ऑफ, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फंक्शन क्या करता है, करेंट डेट एंड टाइम दिखाता है, इसमें हम लोग जीरो, वी डोंट सेकेंड, हाउ मेनी पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स डू वी डज इट एक्सेप्ट, इट एक्सेप्ट जीरो आर्गुमेंट और नो आर्गुमेंट, व्हाट इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ इट रिटर्न टाइम, इट्स रिटर्न टाइम। तो नाउ क्या करेंट डेट एंड टाइम रिटर्न करता है, तो डेट का हमारा फॉर्मेट क्या है, वाई 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 डैश एम एम डैश डी डी, और टाइम का फॉर्मेट क्या है, एच एच कोलन एम एम एस एस। तो मैं एक बार लिख देता हूँ सो दैट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। डेट का फॉर्मेट हो गया, डेट फॉर्मेट इज वाई वाई, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप दोगे हाइफन एम एम डी डी, इन्वर्टेड कॉमा मैंने बंद किया। टाइम का फॉर्मेट क्या हो गया, टाइम फॉर्मेट इज फिर इन्वर्टेड कॉमा एच एच, फिर कोलन का साइन आप दोगे एम एम, फिर कोलन का साइन दोगे एस एस। ओके, ये टाइम का फॉर्मेट हो गया। So it's very simple. Now let us move to the next question. Question number 10. 10 में क्या बोल रहा है, sometimes unnecessary space character comes in between which hampers to remove leading, trailing and both type of space. Leading के लिए आप trim यूज करोगे, ट्रेलिंग के लिए आप क्या यूज करोगे, trim करोगे, और दोनों तरफ से अगर हटाना है तो trim करोगे। जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है, मैं लीडिंग स्पेस के लिए विच यू विल यूज trim, ट्रेलिंग के लिए ट्रिम, और दोनों को के स्पेस को ट्रिम करने के लिए ट्रिम। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया ये, बट लेट मी आई जस्ट एक्सप्लेन यू वेरी ओके जस्ट। तो मैंने किया जैसे स्पेस में दिया, मैं एल ट्रिम यूज कर रहा हूँ लीडिंग के लिए, यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड में स्पेस दे दिया, लेट मी आई हैव गिवन स्पेस, हेलो आई हैव रिटन, मैंने राइट में भी स्पेस दे दिया, मैं एक इसका कॉलम इलियास नेम दे रहा हूँ एच फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं एंटर कर रहा हूँ, देखो अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड, ये देखो लेफ्ट साइड में वी डोंट हैव स्पेस, राइट साइड में वी हैव स्पेस, क्यों, बिकॉज एल्ट्रिम लीडिंग स्पेसेस को लेफ्ट साइड से हटाता है। अब मैं आर ट्रिम पे चलता हूँ, तो आर ट्रिम पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एल्ट्रिम की जगह व्हाट आई विल डू, आर ट्रिम कर दूं, तो देखना ये लेफ्ट में स्पेस चला जाएगा लेकिन राइट से ये स्पेस हटा देगा। तो देखो लेफ्ट में द स्पेसेस आर देयर, पर राइट से इसने क्या किया, हटा दिया। अब मुझे दोनों लीडिंग और ट्रेलिंग दोनों हटाने हैं, देन आई यूज ट्रिम फंक्शन। तो मैं जरा एक बार इसे ट्रिम को मैं मिटाऊं, लेट मी यूज ट्रिम। नाउ सी इफ यू लुक हियर, यहाँ पे क्या हमारा राइट और लेफ्ट दोनों से स्पेसेस, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस हट गए। तो दिस इज द एग्जांपल यू कैन गिव, वेरी सिंपल। ओके, लेट मी गो डाउन। ओके, अब ये क्वेरी है, okay. बहुत सिंपल है ये क्वेरी।
to display the records in decreasing order of price. Order by I will talk in next video, पर एक बार मैं जरा प्राइस में दिखाना, रिकॉर्ड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस। तो सेलेक्ट, इसने मेंशन नहीं किया इंटायर डिटेल्स देखना है या क्या देखना है, तो आप स्टार भी लगा सकते हो या केवल प्राइस लिख सकते हो। स्टार, मैंने स्टार लगा दिया। फ्रॉम, टेबल का नाम स्टॉक है, स्टॉक ऑर्डर बाई प्राइस, डिक्रीजिंग में करना है तो मैं क्या लगाऊंगा, DESC। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ बी वाले क्वेश्चन पे मैं बात करूंगा बाद में, सी वाले पे भी। डिस्प्ले कैटेगरी एंड कैटेगरी डी, ये सारा ग्रुप वाइज से रिलेटेड है। सो आई टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो। एक मैंने जो बता दिया अभी आपको, ये वाला मैंने बता दिया बिकॉज इसमें ग्रुप वाइज नहीं था। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन, टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिस इज द टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट है। और पहले क्वेश्चन पे, ए क्वेश्चन नंबर ए पे चलते हैं। लेट मी हाईलाइट दिस। हमें क्या करना है, सम, जहाँ पे ऑप्शनल आईपी और स्ट्रीम कॉमर्स है। तो ऑप्शनल आईपी, हमारे पास ऑप्शनल आईपी 3 है। देखो ये एक हो गया, लेकिन कॉमर्स हमारा 2, यानी दो दो हमारा मैच कर रहा है, जहाँ पे आईपी भी है और स्ट्रीम हमारा कॉमर्स भी है। तो इसका आउटपुट, लेट मी राइट इट हियर। तो यहाँ पे सम आ जाएगा, सम ब्रैकेट में कॉलम नेम आप दोगे मार्क्स। ओके, सम एग्रीगेट फंक्शन है जहाँ पे ऑप्शनल आईपी और स्ट्रीम 2 है। तो आईपी के सम, यानी ये क्या करेगा, दोनों के सम को, यानी 95 प्लस 98, हमारा दो ही नहीं, 95 और 98 क्या हो जाएगा, 8 5 13 9 and 18 193। तो इसका आउटपुट क्या आ गया, 193। इसने किया क्या एक्चुअली, इसने दो, इसको मुझे पॉइंट कर दो, यानी ये पहला आईपी ये है, मार्क्स ये 95 है। ठीक है, पहला जो मार्क्स आईपी और कॉमर्स में है ये 95 है। देखो आईपी और कॉमर्स में एक बार इससे डिक्लेयर करता हूँ, इसमें मार्क्स कितना है, वी हैव 95। ठीक है, मैं जो एरो से इंडिकेट करूँ, सेकंड जो हमारा कॉलम है आईपी और कॉमर्स है, उसमें कितना है, वी हैव 98। सो 95 और 98, मैंने एरो से देखो 98 को कर दिया, तो 95 98 कितना हो जाएगा, 193। सो सम क्या किया इसने, दोनों का सम कर दिया। सो इसका आउटपुट ऐसे हो गया, पहले वाले का दूसरे वाले का चलते हैं। मैक्स मार्क्स प्लस मिन मैक्स, जिसका ऑप्शनल CS है। CS हमारे पास वी हैव 4, एक ये CS है, तो यहाँ पे मैं arrow की, एक ये है CS। ठीक है, एक ये है CS। ठीक है, फिर अगेन दिस इज द CS, देन दिस इज द CS। अब 4 CS में पहले हमारा मैक्स करते हैं, मैक्स क्या होगा, तो लेट मी राइट इट हियर। तो ये मैक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा मैक्स मार्क्स प्लस मिन मार्क्स, यानी दोनों को वो सम करेगा। किसका, केवल CS वाले का। तो CS में लेट्स सी मैक्स मार्क्स किसका है, मैक्सिमम मार्क्स इज 99 और मिनिमम हमारा क्या है, 95। तो 99 प्लस 95, नल वाले को, तो नल मीन्स एम्प्टी वैल्यू, तो नल वाले को तो लेगा नहीं। 99 प्लस 95 दैट इज 14, 9 9 18 19 194। तो इसका द आंसर विल बी 194। कैसे हुआ ये 194, क्योंकि पहले ये मैक्स वाले को उठाएगा, तो पहला जो मैक्स है, मैक्स वैल्यू ये है 99। ठीक है, दिस इज द वैल्यू मैक्स 99। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। पहला जो मैक्स वैल्यू क्या है, ये है 99, और फिर मिन वैल्यू क्या है, ये CS वाले का 95 है। ठीक है, तो इसने दोनों को ऐड करके क्या रिजल्ट दे दिया, 194। दिस विल बी द आउटपुट। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज
is asking for average, so just give me a moment. Select AVG from where optional is equal to IP. तो IP हमारे पास 4 है और उसमें AVG मार्क्स, तो इसमें क्या करेंगे, चारों को प्लस करके वी विल डिवाइड बाई 4। तो एवरेज मार्क्स कैसे निकलेगा, यानी मैं बस एक बार प्रोसेस बता दूं, IP 95 है, 95 प्लस 100 प्लस 98 plus 82 divided by 4. This is what I will do. So 82, 8, 9, 8, 10, 17, 180, 280, 280 and 100, 280 and 100, 380, 375 divided by 4. 375 divided, whatever the average marks that will come. तो इस तरह कॉलम बन जाएगा AVG marks. See, the answer is already given in this for this particular sample paper. So whatever the average is, it will give the answer in decimal point. Okay. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे, लास्ट क्वेश्चन पे. लेट मी क्लियर एवरीथिंग. सेलेक्ट लेंथ एस नेम फ्रॉम वेयर मार्क्स इज नल. तो नल हमारा केवल एक ही है, एरो से मैं पॉइंट करूँ, ये नल है. तो इसमें क्या करना है, लेंथ निकालना है एस नेम का, यानी एस नेम में हमारा सौरभ है. तो सौरभ इज हाउ मच लेटर, 1 2 3 4 5 6. तो इसका आंसर हो जाएगा लेंथ लेंथ then I'll give S name, then Saurav is 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 6. So the that is 6. So I hope I've covered most of the questions from SQL function, and these kind of questions will be asked for term 2 examination. Practice more. You have sample paper, buy one of the sample papers. You can buy Mastermind, you can buy Arihant. Practice from that sample paper. You'll be able to solve all the queries on SQL functions. So that's it from my end. Thank you everyone. I'm just ending the session. Okay.